ओम शांति। 14 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगेगी। अर्थात बाबा हम भाई बहनों को सहज विधि बताते। आप बच्चे ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों की क्यों आती है, उस क्यों को अब समाप्त करो। जब आप क्या क्यों ऐसे वैसे कैसे के क्यों को समाप्त करेंगे, तो आपके समक्ष भक्तों की और आपकी प्रजा की क्यों स्वतः और सहज लगेगी। आप सदा परमात्म याद की लगन में मगन रहो। परमात्म ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए अपने समय को सफल करो। यही आधार बाबा बताते सहज योगी बनने का, परमात्म प्यार का अनुभव करने का। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। मैं आत्मा लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो पुराने स्वभाव संस्कारों से, हद की प्राप्तियों से स्वयं को मुक्त कर बेहद की अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न रहकर सदा होली और हैप्पी अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। भगवान ज्ञान सागर सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाला भाग्य विधाता भगवान मेरे साथ है। मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सदा खुशी में रहने वाली खुशनसीब आत्मा हूं।
मेरे ही संगम युगी ब्राह्मण जीवन का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान। अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न हूं। मैं आत्मा इस पुरानी देह से अलग। देह के संबंधों से उपराम। हद की इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त बेहद की सेवाधारी। बेहद की अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न खुशनसीब हूं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे वरदान दिया है। उसी होली और हैप्पी भाव के वरदान को स्मृति में रख। अविनाशी प्राप्तियां करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। मैं आत्मा लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख।
तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। मैं आत्मा, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के। सदा आंतरिक खुशी में रहना है। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, बाबा कहते तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े। तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भाव के वरदान को स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख।
तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। मैं आत्मा, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर में बाबा समझाते, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। आज धारणा के लिए बाबा ने मुख्य पॉइंट बताए। पहले पॉइंट में बाबा बोले, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया,
सदा होली और हैप्पी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भाव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भाव के वरदान को स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। स्लोगन में बाबा बोले, गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुणमूर्त बन गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित रहे। भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।